कार्यकर्ताओं का खून पसीना है कि ये पार्टी आज इस बुलंदी पे है कि केंद्र में भी हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है और बिहार में भी एनडीए की सरकार सर पर डबल इंजन के साथ दौड़ रही है। और इस वातावरण में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय जगत प्रकाश नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कि उन्होंने इस बार एक कार्यकर्ता को जिसका नाम डॉक्टर दिलीप जायसवाल है उसको अध्यक्ष बना के हमारे बीच भेजा है। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का स्वागत करें। भाइयों और बहनों, एक अद्भुत दृश्य का साक्षी बन के आ रहा हूं। आप में से कई लोग अंदर नहीं आ पाए, जगह का अभाव था। अंदर अभी मैंने देखा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जब अपने अध्यक्ष पद को ग्रहण करने के लिए आए तो माननीय नंद किशोर यादव जी ने, माननीय मंगल पांडे जी ने, माननीय सम्राट चौधरी जी ने, हमारे पूर्व अध्यक्षों ने मिलकर अपने हाथ से पुष्प गुच्छ दे के स्वागत करके सादर नमन करके दिलीप जायसवाल जी को अपने स्थान पर बैठाया, अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठाया। ये हो सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी जात की पार्टी नहीं है। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो हमारे अध्यक्ष का ऐसा स्वागत होता है। भाइयों और बहनों, हमारे अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के आने से हमारे मन में उत्साह है, हमारे मन में ऊर्जा है, लेकिन साथ ही साथ ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष जी हैं उनका भी उतना ही धन्यवाद होना चाहिए। माननीय सम्राट चौधरी जी ने जब इस पार्टी की बागडोर संभाली तो इस पार्टी को उनके नेतृत्व में न केवल संगठन को मजबूती मिली, हम बिहार की सरकार के सत्ता में भी आए और लोकसभा में हमने 40 में से 30 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। एक बार सम्राट चौधरी जी के लिए भी तालियों की बौछार हो। मित्रों, समय का अभाव है, बहुत बड़े बड़े नेताओं को बोलना है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं दिलीप जायसवाल जी को बस इतना कहूंगा कि कार्यकर्ता के मन में है, कार्यकर्ता के मन में है कि हमारा एक कार्यकर्ता आज अध्यक्ष हुआ है। आपके बनने से यहां के हजारों नहीं, बिहार के करोड़ों कार्यकर्ता आज प्रफुल्लित है और सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, पूरी पार्टी आपके साथ चट्टान के साथ खड़ी है। समय की चुनौतियां हैं, संगठन भी बनाना है, सरकार भी चलाना है, चुनाव भी लड़वाना है, पर हम सब है तैयार दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में संघर्ष करने के लिए और दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में इस पार्टी के सुनहरे इतिहास को लिखने के लिए हम सब तैयार है कि नहीं? दोनों हाथ उठाइए, दिलीप जायसवाल जी के सामने दोनों हाथ उठाइए और प्रण लीजिए और एक बार बुलंदी से आवाज लगाइए, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार, जय पटना। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व देता है, वे दायित्व के निर्वहन में अकेले खड़ा नहीं होता है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है। और आज बिहार का सौभाग्य है कि हमारे जो भी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं उनको आज कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अनुभवों का लाभ भी मिला है। सारे पार्टी के कार्यकर्ता हाथों हाथ उन्हें लोटते हैं, सहयोग करते हैं, उनके निर्देश पर अपने हर बलिदान को तैयार रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस मेहनत के साथ, जिस एकजुटता के साथ आज हमने लोकसभा में विपरीत वातावरण के बाद भी अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया है,
और निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस विश्वास के साथ बिहार के अंदर एकल पद को लेकर के सरकार भी बेहतर चले, संगठन भी बेहतर चले, सरकार और संगठन का समन्वय भी बेहतर हो और भाजपा के कार्यकर्ता का मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जनता के विश्वास पर हम खरा उतरे और 2025 के इस महायुद्ध में हमारा हर कार्यकर्ता हनुमान की तरह वो राजद के कल्चर की लंका को ध्वस्त कर दे और भाजपा के जय श्री राम को जय सिया राम में बदल दे। हर बिहारी गौरवान्वित हो और हर बिहारी के चेहरे पर मुस्कान और उसके विश्वास पर हम खरा उतरे। सबका साथ, सबके विकास के भाव से हम आगे बढ़े। हम पुनः नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को हमारी शुभकामना है कि आप यशस्वी हो। पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है और भाजपा का झंडा आपके नेतृत्व में 2025 में निश्चित तौर पर फहरेगा और केंद्रीय नेतृत्व के सामने हर बिहारी फिर एक बार गर्व के साथ जय हनुमान की शंखनाद के साथ जय सिया राम का नारा को बुलंद करेंगे। बोलिए सब लोग मिलकर जय सिया राम, जय सिया राम। धन्यवाद। मुझे खास करके बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे बिहार विधान परिषद के एक माननीय सदस्य और प्रदेश के मंत्री आदरणीय जायसवाल जी का आज नियुक्ति हुई है और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इसलिए कि सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका और मजबूत भूमिका निभानी है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी जी को सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी गई है और माननीय विजय चौधरी जी को सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी गई है। और आगे आने वाले समय में जो चुनौती है उस चुनौती को सामना करने के लिए हमारे सभी यहाँ के नेतृत्व और केंद्र में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज ये जताने के लिए कि हम आज यहाँ पर जायसवाल जी जो नए नियुक्त हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष, इनको मजबूती देने के लिए यहाँ पर संकल्प लेने आए हैं और ये संकल्प है कि अगले साल होने वाले बिहार के चुनाव में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे और राजग गठबंधन की सरकार बनेगी। इसमें और यहाँ आए हुए सभी बंधुगण जो हैं वो यहाँ पर आए हुए अपनी शुभकामना देने के लिए हमारे आउटगोइंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इन्होंने सरकार बनाने में यहाँ से इनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण योगदान मिला है और इससे भी आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी यहाँ जायसवाल जी को दी गई है और दिया जा रहा है, जिसमें सम्राट जी का भी योगदान रहेगा। बिना इसके योगदान के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं और एक एक आदमी का योगदान जरूरी है। आज इस अवसर पर अपने नवनियुक्त अध्यक्ष श्री जायसवाल जी का मैं स्वागत करता हूं और मैं शुभकामना देता हूं कि ये यशस्वी बने और ये बिहार में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, सबसे पहले मैं अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को हृदय की गहराइयों से बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका यह कार्यकाल बहुत ही सफल हो, आप यशस्वी हो और आप बिहार भाजपा को और आगे चोटी तक पहुंचाने में सफल हो, ये अपनी शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से 25 वर्षों से अधिक का संबंध और एक कार्यकर्ता के बाद संगठनकर्ता के बाद क्षेत्र के जनता के नेतृत्वकर्ता के साथ प्रदेश का संगठन करता और वर्षों तक
वर्षों तक पार्टी के संगठन के लिए झोला लेके कहीं भी जाके काम करने वाला। और विगत वर्षों में तो मैंने देखा केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास का जो इन पर विश्वास था, देश के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए, विभिन्न राज्यों के चुनावों में इनको अलग अलग क्षेत्रों का प्रभारी बना के भेजा गया। आप पर केंद्रीय नेतृत्व का जो विश्वास सदैव बना रहा, आज वह स्पष्ट रूप से हम सब लोग के सामने दिख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर विश्वास जताया और आपको प्रदेश अध्यक्ष की महती जिम्मेवारी दी है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और सभी केंद्रीय नेतृत्व के अपने नेताओं का कि एक कुशल कार्यकर्ता और संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, जनता का भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने निवर्तमान अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का। आपका जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्यकाल रहा। आपने जब अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभाली थी उस वक्त निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने संगठन को आगे बढ़ाने की एक महती चुनौती आपके कंधों पर थी और आपने बहुत ही जिम्मेवारी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आगे बढ़ाया बल्कि एनडीए गठबंधन को भी आपने मजबूत करने का काम किया और एनडीए गठबंधन को इतनी मजबूती आपने दी कि आपके अध्यक्षीय काल में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जनता की सेवा के लिए सरकार में आया और आज आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल दल संपूर्ण रूप से सरकार के साथ और पूरी पार्टी आज जनहित के काम में लगी हुई है। आपका यह कार्यकाल अविस्मरणीय होगा, हम सब लोगों के लिए बहुत ही यादगार होगा और आप अपने आगे के जीवन में इसी तरीके से सफलता प्राप्त करते रहें, यह हमारी शुभकामना भी होगी। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। मैं आग्रह करूंगा मंच पर अभी कृपया पुष्प देने के कार्यक्रम को थोड़ा स्थगित रखा जाए। अभी जब ये कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद दिलीप जी को हम लोग आपकी सेवा में समर्पित करके जाने वाले हैं। दिलीप जी यही मंच पर रहने वाले हैं, हम लोग चले जाएंगे, आप लोग पूरा मिलिएगा, शाम तक यही दिलीप जी रहने वाले हैं। मैं ये कह रहा था, दिलीप जी आपको कह रहा था कि आप बहुत भाग्यशाली आदमी हैं। आपको, हमको तो 4 अध्यक्ष का अनुभव का लाभ मिला था, आपको 8 अध्यक्ष के अनुभव का लाभ मिलेगा। हमको तो हमको 5 का लाभ मिला, आज एक हमारे बीच नहीं है। हमको लाभ मिला नंद किशोर जी के अनुभव का, सुशील जी के अनुभव का, राधा मोहन जी के अनुभव का, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के अनुभव का और गोपाल बाबू के अनुभव का। आज हम लोगों के बीच सुशील मोदी जी नहीं है, लेकिन 4 लोग आज हम सब लोगों के बीच हैं। हमको उनका लाभ मिला और आपको तो मेरे भी अनुभव का लाभ मिलेगा, नित्यानंद जी के भी अनुभव का लाभ मिलेगा, संजय जायसवाल जी के भी अनुभव का लाभ मिलेगा, सम्राट चौधरी जी का भी अनुभव का लाभ मिलेगा। तो हमसे दुगुना लाभ आप कमाने वाले हैं और दुगुना ताकत आपके पीछे खड़ा रहने वाली है। हम सब लोग आपके हर एक आदेश पे आपके पीठ के पीछे खड़ा रहेंगे और बिहार का लाखों कार्यकर्ता आपकी एक आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के झंडा को लेके आगे जहां भी बढ़ने की जरूरत होगी बढ़ने का काम करेगा और निश्चित रूप से 2025 में एक अपार बहुमत की एनडीए की सरकार जो लक्ष्य आप लोगों ने तय किया है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के अध्यक्षीय काल में जो लक्ष्य तय हुआ है कि हम अगली बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 220 से अधिक सीटों को जीतने का काम एनडीए के साथ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। इस बात का पूरा विश्वास और भरोसा हम सब लोगों को है। अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद, नमस्कार। दिलीप भैया, आप अध्यक्ष बने हैं, मुझे भी पार्टी ने आज से 26 साल पहले अध्यक्ष बनाया था और जितने जीवित अध्यक्ष आपके हैं उसमें सबसे पहला पुराना मैं ही हूं, इसका ध्यान रखिएगा। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होता है ये पावर की बढ़ोतरी का कारण नहीं बनता दिलीप भैया, ये दायित्व की बढ़ोतरी का कारण बनता है।
और मैं ये नहीं बात करिए, बात नहीं करिए, अरे नहीं बात करिए ना प्लीज, अरे यहां नहीं बात करो यार, क्या कर रहे हो। और ये जो दायित्व, मैं तो कहता हूं कि विक्रमादित्य का सिंहासन है। मुझे आज भी याद है, मैं जब प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष बना 98 में, मैं उसमें सबसे कम उम्र का अध्यक्ष था। बाद में मंगल पांडे बने तो हमसे भी कम उम्र के अध्यक्ष थे। तो मैं जब अध्यक्ष था तो मंगल पांडे जी मेरे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन मैं कह रहा था कि मैं बहुत कम उम्र का था, लेकिन जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, मेरी उम्र 43 साल होगी उस समय, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बन गया तो 50 साल का कार्यकर्ता, 60 साल की उम्र का कार्यकर्ता, 70 साल की उम्र का कार्यकर्ता उसी निष्ठा के साथ काम करता था जैसे कम उम्र के कार्यकर्ता करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं विक्रमादित्य का सिंहासन है। आप बैठ गए तो सारे कार्यकर्ताओं के मन के अंदर एक ही भाव है, दिलीप जायसवाल हमारे माननीय अध्यक्ष हैं। दिलीप जायसवाल की उम्र क्या है, कोई विचार नहीं है। दिलीप जायसवाल क्या खाते हैं, कोई विचार नहीं है। दिलीप जायसवाल डांटते हैं, इसका भी कोई अफसोस नहीं है। दिलीप जायसवाल प्यार करें, ये लोगों की अपेक्षा जरूर है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे पार्टी में जो परंपरा रही है, अरे हमारे तो संविधान में लिखा है कि कोई भी अध्यक्ष लगातार 2 टर्म से ज्यादा रह ही नहीं सकता, तो बदलना ही बदलना है। कोई हमारा वो सब पार्टी थोड़ी है जो विरोधी हम लोग का है, ओके पटिया में तो बन गया जीवन पर्यंत रहने वाला। हमारे यहां कहां है। इसलिए किसी के हटने का ना तो अफसोस होता है और न किसी के आने से लगता है कि यही बराबर बने रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये तो परंपरा है पार्टी की हमारी, और यही कारण है कि मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता कभी पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है और बनते बनते आज विधानसभा का भी अध्यक्ष बन जाता है। पार्टी का एक कार्यकर्ता दिलीप जायसवाल के रूप में प्रदेश का अध्यक्ष बन जाए, सबके सब वही है। तो ये जो दायित्व मिला है दिलीप भैया, मैं एक ही निवेदन करूंगा, पार्टी का विस्तार हुआ, सम्राट चौधरी जी से अद्भुत ढंग से काम किया, मैं उसका बखान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी जी ने अपने कार्यकाल में एक नई ऊर्जा का संचार पार्टी के अंदर किया था। लेकिन एक बात और कहता हूं मैं आपसे, एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन सम्राट जी क्षमा करिएगा, रिकॉर्ड बनता ही इसलिए कि उसको तोड़ा जाए। अब आपके जिम्मे काम है ये दिलीप जायसवाल जी कि जो रिकॉर्ड सम्राट चौधरी ने बनाया, क्या बनाया सोचिए आप। सरकार बना दी, बिहार की सरकार बन गई, दिल्ली की सरकार बन गई, भाजपा के विधानसभा का अध्यक्ष भाजपा का हो गया, विधान परिषद के सभापति भाजपा के हो गए। ये तो है, कमाल है। ये जो रिकॉर्ड बनाया है माननीय सम्राट चौधरी जी ने, मैंने कहा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनता है। आपके जिम्मे काम है सम्राट चौधरी के रिकॉर्ड को तोड़ करके पार्टी को और विस्तार देने का काम। और यहां सब लोग प्रसन्न होते हैं। यहां वो नहीं है कि आप रिकॉर्ड तोड़िएगा तो सम्राट जी कोई दुखी होने वाले हैं, बल्कि सम्राट जी और आपकी पीठ थपथपाएंगे, चलो भाई मेरा आगे बढ़ के काम कर रहा है, ये भाव। लेकिन मैं एक विनती करूंगा आपसे, क्योंकि मैं तो जनसंघ में मैंने कभी काम नहीं किया मेरे भाई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना 1978 में, जब मैं 25 साल का था। तो इतने लंबे समय से काम करते हुए मेरा जो अनुभव है, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार देना है तो बड़े पैमाने पर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करिए, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तब पार्टी का विस्तार होगा, तब पार्टी आगे बढ़ेगी। ये दोनों का जो समन्वय है, यही समन्वय पार्टी को विस्तार देने का काम कर सकता है, यही समन्वय पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। ये समन्वय अगर बना रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम और मेहनत करेंगे। हम सब कार्यकर्ता जो यहां बैठे हैं और पूरे प्रदेश में जो लाखों कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि अध्यक्ष कौन बनता है। उनके मन के अंदर तो एक ही जज्बा है। एक बात ध्यान रखिए दिलीप भैया, हमारे जो कार्यकर्ता हैं ना तो नंद किशोर यादव के लिए काम करते हैं, ना सम्राट चौधरी के लिए काम करते हैं, ना बीएस सिन्हा के लिए काम करते हैं,
ना दिलीप जायसवाल के लिए काम करते हैं। हम तो काम करते हैं केवल कमल के निशान के लिए, कमल के फूल के लिए काम करते हैं। इसलिए आपका जो भी आह्वान होगा, अध्यक्षीय व्यवस्था हमारी पार्टी के अंदर, जो आपका आदेश होगा, जो आपका आह्वान होगा, बिहार का लाखों कार्यकर्ता बिना इस बात की चिंता किए हुए कि उसको क्या मिलने वाला है, पार्टी को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए आपके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। इसका विश्वास भी आपको दिलाना चाहते हैं। आपसे उम्र में बड़े हैं दिलीप जी, आपसे उम्र में बड़े हैं हम, तो इसलिए आपके यशस्वी अध्यक्षीय काल की शुभकामना देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हमें लोग भी बहुत काम किए हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए, जब 99 का चुनाव हो रहा था, लोकसभा का मैं ही अध्यक्ष था बिहार बीजेपी का, उसमें 41 सीट जीते थे 54 में से, और 13 मंत्री भारत सरकार में हुए थे उसमें। वो श्रेय मुझे प्राप्त है। तो इसलिए मैं आपका अध्यक्षीय काल और यशस्वी हो, इसके लिए शुभकामना देता हुआ आपको आशीर्वाद भी देता हूं। आप यशस्वी होइए, खूब आगे बढ़िए, पार्टी के विस्तार के लिए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अरे अब तो जोर से लगा दे भैया, इतना बढ़िया बढ़िया बात बोले हैं तो। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज साथियों, लगभग 1.5 साल तक आपके बीच में अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला, और मैंने आज से 1.5 साल पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना हमें दिया है, हमको जीवन में कोई दूसरी पार्टी कभी दे नहीं सकती है साथियों। और मैंने उस दिन भी कहा था साथियों, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें विरोधी दल का नेता बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, और जब सरकार बनी तो बिहार सरकार में नेता बनाकर उप मुख्यमंत्री भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया सर। और मैं समझता हूं, बिहार की राजनीति को, लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहा हूं। मैं 6ठी बार मंत्री के तौर पर खड़ा हूं साथियों आपके बीच। मैं जानता हूं सरकार और संगठन ये दोनों चलाना है, और हमको लगता था कि जब हम लोग दोनों पद पर काम कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये संगठन की पार्टी है, नीचे कार्यकर्ता काम करते हैं, संगठन नीचे बूथ तक, हमारा बूथ का अध्यक्ष तक है, बूथ की कमेटी तक है। आज तो हम शुभकामना देते हैं हमारे भाई दिलीप जायसवाल जी को। आप एकदम अस्वस्थ रहिए। अध्यक्षीय काल का तो समर्थन दूंगा ही, सरकार से भी पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करने का काम करूंगा। और एकदम अभी नंदकिशोर जी कह रहे थे दिलीप भैया, तो हमको लगा कहीं 70 पार तो नहीं कर गए दिलीप जी, लेकिन हम लोग तो रास्ता भर इनको सट्टा पे पट्टा कहे हैं कि 60 वर्ष के हैं, हम लोगों से तो थोड़ा बड़े हैं, लेकिन हमको पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, पूर्ण रूप से, ठीक कहा मंगल जी ने, कई अध्यक्षों का आपको अनुभव मिलेगा, लेकिन पूरी तरह एक पूरी नई व्यवस्था खड़ा करनी है। और जिस तरह हम लोगों ने, एनडीए ने तय किया साथियों, अभी 2024 में जब हम सरकार बना रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से सरकार छीन लिए, और आगे भी 2025 में जरूर आश्वस्त करते हैं, सरकार और संगठन का पूर्ण समर्थन मिलेगा तो 2025 में अपार बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे साथियों। इसलिए आज आपका स्वागत हम लोग करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को एक नई शुरुआत, नया खेला शुरू करने का समय आया है। एक एक संगठन के जो काम बच गए हों, आपको जो लगता है उसको और आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हम लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। कई कार्यकर्ता साथी हैं जो सरकार और संगठन में बीच में खड़े रह जाते हैं। हम लोग आगे भी आपके निर्देशन में आपका सहयोग मिलेगा तो जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है
उनको सरकार तक भी पहुंचाने का काम हम लोग जरूर करेंगे साथियों। इसलिए आज इस महत्वपूर्ण वेला में आप आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व ले रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता आपके तरफ देख रहा है और संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। एक एक बूथ तक, एक एक मंडल तक, एक एक जिले तक जो व्यवस्था बची है उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए हम फिर से आपको शुभकामना और सहयोग करने का पूरा वादा करते हुए आपको फिर से बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता है कि आप एक मजबूत भाजपा बनाने में सबका सहयोग करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच जो आज के हमारे मुख्य अतिथि कहिए, हमारे गार्जियन कहिए और एक सामान्य कार्यकर्ता कहिए, क्योंकि हम पार्टी के महामंत्री हैं। जब ये कभी आते थे मंत्री बनने के बाद, उससे पहले भी और कार्यालय में कम लोग रहता था तो किसी पदाधिकारी के चेंबर में बैठ के और लोगों का सुनवाई करते थे। अभी जो उनके पास विभाग है बहुत झंझटिया विभाग है, खेत से संबंधित और जमीन से संबंधित, और दो चार लोग हमेशा पीछे रहते थे और वो सुनवाई वहीं बैठ के करते थे। इतने सरल स्वभाव के आपके नवनिर्वाचित, आपके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो एक एक कार्यकर्ता के दिल में बरसों बरसों से है और उस सीमांचल में इन्होंने झंडा गाड़ने का काम किया है जिस सीमांचल में हम कभी सोचते नहीं थे। आज वहां आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी ने झंडा गाड़ा है और इसी का नतीजा है कि यहां से राष्ट्र तक गए हैं और आज हमारे सम्मानित केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर विश्वास किया है। हम आग्रह करेंगे एक बार जोरदार नारा के साथ, ताली के साथ, आदरणीय दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी। अभी आपने हमारे पूर्व के वक्ता और हमारे सभी मार्गदर्शक से भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरह से आगे बढ़ सकता है, बढ़ाया गया है, उसके बारे में आपने सुना। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कितनी बड़ी फौज, कितनी बड़ी संगठन की ताकत और कितने मार्गदर्शक हमारे, जिनसे हमें कुछ सीखकर और उनसे सकारात्मक ऊर्जा लेकर पार्टी को चलाने की भगवान के द्वारा शक्ति मिलेगा। ऐसे मंचासीन हमारे नेता आपके सामने बैठे हैं और उनका मार्गदर्शन पार्टी को आगे बढ़ाने में मेरे लिए बहुत ही, और पार्टी को मजबूत करने के लिए इनकी बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन मुझे मिलने वाला है। यह बात तो सही है कि सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी के अध्यक्ष काल में पार्टी को बहुत से ऐसे उपलब्धि मिले जिसको कतई चुनौती के रूप में हम स्वीकार किए थे। और आज भी जो आने वाला समय है, इस देवतुल्य कार्यकर्ता के सहारे हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी नंदकिशोर जी बोल रहे थे कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, कुछ लोगों ने ताली बजाया। पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है, कुछ लोगों ने ताली बजाया। और दोनों कार्यकर्ता के ताली को जोड़कर ताल ठोक देना है, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सबसे बड़ा सम्मान होगा। और जैसा कि अभी बताए कि आने वाला जो चुनौती है, संगठन को मजबूत करके 2025 की जो हमारी चुनौती है, अध्यक्ष के रूप में ये जिम्मेवारी मुझे मिला है, ये कोई पद मुझे नहीं मिला है। और जैसा कि हमारे कुछ नेता कहते भी हैं कि ये कांटों का ताज है, ये फूलों का ताज बनाकर यही जिम्मेवारी निभाने का मैं काम करूंगा। मैं आपसे प्रण करता हूं, वादा करता हूं। मित्रों, मैं धन्यवाद देता हूं केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और अपने प्रदेश नेतृत्व जी को।
कि आपने मुझ पर विश्वास किया है, आपने मुझे एक जिम्मेवारी दिया है। मैं दिन रात मेहनत करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत पर संगठन को आगे ले जाने का काम करूंगा और 2025 में 2/3 बहुमत से भी बहुत ज्यादा मत से हम सरकार बनाने का काम करेंगे। मित्रों, कल आपने अखबार में देखा भी होगा, मैंने एक बयान दिया है कि कोई भी कार्यकर्ता उपेक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई नेता है जो मंच पर बैठे हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, चाहे वो किसी पद पर जो नेता है, ये इसी कार्यकर्ता के ताकत के कारण है। इसीलिए हम अपने जड़ को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जड़ अगर भूल गए तो फिर ये पेड़ और तना और हरे पत्ते की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं वादा करता हूं कि इससे एक एक कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके मैं उनको सम्मान देने का काम करूंगा। और जब भी आपको लगे कि दिलीप जायसवाल यानी आपके अध्यक्ष को कोई सुझाव देना है, तो आपका सुझाव सादर आमंत्रण के साथ मैं स्वीकार करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पूर्व के नेता ने हमें सारी बातें बताई और अभी आपके बीच रहकर मुझे आपसे भी कुछ सीखना है और इन नेताओं से भी प्रेरणा लेकर के संगठन को आगे बढ़ाना है। तो मैं आज अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को अपना प्रणाम करता हूं कि आप मेरा साथ दें, इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बूथ तक और बूथ के कार्यकर्ता से के मदद से मतदाता तक ले जाने का आप जो है चुनौती स्वीकार करें, और हर चुनौती को अवसर में बदलना ही भारतीय जनता पार्टी कहलाता है। तो इस चुनौती को अवसर में बदल देना है। और जैसा कि सम्राट जी ने कहा कि हमने मुंह से छीन करके ये सरकार लाया है, हमको जरूरत पड़ेगा तो पेट से भी निकाल करके संगठन को और सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज बहुत ही अच्छा दिन है, सावन का दिन है, श्रावणी, और महादेव की ताकत जिसके साथ रहे वो संगठन आगे बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा।